अगर कोई बच्चा अभी नीट का एग्जाम हुआ है 500 प्लस कोई नंबर लेके आ रहा है, उस बच्चे की हम ट्यूशन फीस 50% से भी ज्यादा लेस कर देंगे। अगर कोई बच्चा 400 की कैटेगरी में है तो उसको 50% तक की छूट दे देंगे। अगर कोई हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, 95% से ऊपर आते हैं उसके, तो उस बच्चे की भी फीस माफ कर दी जाएगी। अगर कोई 90% से ऊपर है, उस बच्चे की 50% ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। तो राम राम भाई बहनी वाले, जो माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य सुनहरा करना चाहे हैं और जो यूं चाहे हैं कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी लाग जा और उसने एक बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल जा तो उसकी तैयारी ऐसी फर्स्ट क्लास हो जा कि बच्चा पढ़े, पेपर दे और लाग जा, तो उन माँ बाप खातिर यह वीडियो स्पेशली लेके आए हैं। और अभी कित मौजूद है भाई प्राइम इंस्टीट्यूट जड़ा जो है IIT JEE नीट NDA एयरफोर्स नेवी ओलंपियाड सब तरह की जो है सब क्या है कि जो है तैयारी करवाई जा है। और योग कित मौजूद है, मैं साथी कहूंगा एक बार आप लोकेशन दिखाना काम करो। ये भिवानी जुई रोड है भाई, जुई से भिवानी रोड को पर स्थित है। आपने जो है प्राइम पाई इंस्टीट्यूट कोचिंग प्लस हॉस्टल 8वीं से 12वीं तक की तैयारी जो है भाई पढ़ाई आड़ करवाई जाए। अब जो है भीतर चलांगे अपन बार तक बोर्ड देखा फाउंडेशन क्लासेस करवाई जाए, अंदर चला के कुछ तैयारी वारी करवाई जाए, किसी की जो है सुविधाएं दी जाए। सारी जानकारी वीडियो के अंदर होगी, साथ के साथ शेयर कर दो और अपने बच्चे का भविष्य सुंदर आकरण खातिर यह वीडियो पूरी जोर देखिए। तब तक हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं प्रदीप सर, और इनसे जानकारी लेंगे जो ये इस क्षेत्र के अंदर जो हम सब जानते हैं भैया पिछोड़ा एरिया, और उसके अंदर जो है सर ने एक सपना सोचा है और कहाँ तक ये लेके जाएंगे इस लड़ाई में, वो इनसे जानकारी लेंगे। पहले तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आप और आपके सभी चैनल के जो व्यूअर हैं उन सबको भी। मैं प्रदीप सिंह दायल जी। ये जो सपना था ये मेरा काफ़ी सालों से था, मगर मैं सोच रहा था कब इसको इम्प्लीमेंट करें। 2-3 साल हमने निकाले। इस कड़ी में जो जेई और नीट है, ये हमारा जो साउथ हरियाणा है इसके अंदर, जैसे हमने महेंद्रगढ़ में काम किया है, उस रीजन के अंदर हमने देखा कि लोगों की जो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है कि जो हमने सपना देखा है उसके लिए हम पूरा कैसे कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे अपने इस क्षेत्र में जुई जो नज़दीक क्षेत्र है, यहाँ कोई इंस्टीट्यूट इस टाइप से था नहीं, तो मैंने और जो मेरे साथी हैं हमने मिलके इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया है। और जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ महेंद्रगढ़ सूरज स्कूल RPS स्कूल में ही काम करते थे, और हम इस क्षेत्र को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। एक फिक्स करिकुलम के द्वारा, एक फिक्स सिलेबस के द्वारा हम बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं। अब बात आती है, एक 11 मई से हम टारगेट का बैच शुरू कर रहे हैं, जो जेई नीट और NDA के लिए इवनिंग क्लासेस भी रहती हैं, और कंप्लीटली फोकस है बच्चों का कितने हम बच्चे सक्सेस कर पाते हैं। सर एक चीज है कि अब आपने जो है नया स्टार्टअप किया यहाँ पे, और बच्चे जो है जितने भी आपके पास हैं तकरीबन 100 से ऊपर मैंने पता लगाया, जो तो 100 बच्चे 100 प्लस बच्चे जो हैं अलग अलग स्कूल छोड़ के यहाँ आए हैं। और तो किस तरीके से जो है आप उनको मतलब यूज टू कर रहे हैं, किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं कि भाई वो जो माहौल पीछे वो छोड़ के आए हैं और यहाँ का माहौल में डालो किस तरह होगा मेन सवाल ये है। देखो सर, इस कड़ी में हम बताना चाहते हैं कि जो बच्चे अलग अलग स्कूल से आए, उनका जो बच्चों का बेस है वो, हालांकि काफी बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं, काफी बच्चे डाउन भी हैं, मगर यहाँ एक लोगों को आदत नहीं है फाउंडेशन क्लासेस की, ओलंपियाड क्लासेस की। एक नेशनल लेवल के NTSC पहले एग्जाम होता था, KVPY होता है। बच्चों को कोई बेस के ऊपर, या जो स्कूल वाले हैं पैसे हटते हैं, ज्यादा एक एफर्ट लगाते हैं। हम जो एफर्ट लगाना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के ऊपर है। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं 8वीं से बच्चों को बेस तैयार करूं, 8th 9th 10th में बच्चा इस कैपेबल हो जाए कि वो उसको जेई और नीट में डिफरेंस ही पता चल जाए, उसको ये पता हो कि मुझे आगे कहाँ तक जाना है और कैसे मैं अपने सपनों को आगे ले जा सकता हूँ। पेरेंट्स पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, अगर बच्चा वो आउटपुट देता है तो हम बोलते हैं कि भाई बहुत ही अच्छा हुआ। मगर कई बच्चे इस कैपेबल होते हैं कि वो जेई और नीट नहीं कर पाते हैं, या NDA का उनका जो सपना है वो लेफ्टिनेंट बनने का वो पूरा नहीं कर पाते हैं। हम उस सपने को सजो के रखेंगे, पूरा करवाएंगे, हर हालत में 100% हमारा रिजल्ट होगा। अब एक चीज है सर, जो ये अपना क्षेत्र है जहां हम बैठे हैं फिलहाल, तो अपने बच्चे जहाँ सिक्कर और कोटा, तो वह वहां न जाने की वजह यहाँ आए, तो उसका क्या डिफरेंस है, मतलब क्यों क्या? देखो सर, कोटा और सिक्कर में बच्चे जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, अभी देश के बड़े नामी
शहर हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। जी। मगर हम भी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीम मेरी फैकल्टी है वो भी टॉप से टॉप है सर। आप कहीं पे भी जिक्र करेंगे, सूरज स्कूल महेंद्रगढ़ से हमारे टीचर हैं, आरपीएस महेंद्रगढ़ से हैं, उनकी भी काफ़ी ब्रांचेज हैं। तो मेरा जो टीचर है वो प्रत्येक कंसेप्ट के ऊपर काम करेगा। हम जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा केयर करेंगे। जो बच्चा वीक है उसको हम इवनिंग टाइम में एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए ट्यूशन टाइप में भी। अब जो बच्चा कंसेप्चुअल कमजोर है उस बच्चे को पॉइंट टू पॉइंट काम कराया जाएगा। दूसरी चीज जो ट्रिकी है, शॉर्ट मेथड है, उसके द्वारा भी मेरे टीचर इस कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे। तो सर एक चीज़ है कि जैसे भाई आपके पास बच्चे आएंगे तो वो यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? क्या व्हीकल फैसिलिटी आपके पास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है? जी, मेरे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। एक रूट हमारा कितलाना साइड से आता है, कैरू साइड से भी आता है, उधर हमारा जो देवराड़ा साइड से भी रूट है, इधर हमारा डिगावा साइड से भी है, बारडा साइड से भी है। तो काफ़ी रूट्स हैं जो इंटरलिंक गांव को भी कनेक्ट करके आते हैं। अगर कोई भी बाहर का बच्चा हॉस्टल में रुकना चाहता है तो वो आ सकता है। हमारी जो लोकेशन है भिवानी जो जुई रोड है, मेन हाईवे के ऊपर है। देखो सर, सारी बातें होगी, हम ना तो अ, किसी अन्य इंस्टीट्यूट को डिमोट कर सकते, लेकिन मेन बात ये है कि जो पेरेंट्स है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है 10th का रिजल्ट नहीं आया और उसके बाद में 11वीं में जो है मतलब टीचर माँ बाप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हम बच्चे का भविष्य सिक्योर हो सकता है, किस स्कूल या इंस्टीट्यूट में भेजें। तो उसके लिए आपके पास तो 8वीं से 12वीं तक बच्चे हैं, तो उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सभी पेरेंट्स का बिल्कुल स्वागत करता हूं जिन बच्चों के अभी 10th हरियाणा बोर्ड या 12th हरियाणा बोर्ड या 12th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है। अगर उनको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश है तो नज़दीक क्षेत्र के अंदर मैं अपना बेस्ट प्रयास करूंगा और जो मेरी टीम है वो उनको सेटिस्फाई करेगी। और एक रीजनेबल फीस के अंडर सारी चीज़ें हैं और कंप्लीट एंड कंप्लीट एक ही काम है जी, हमें तो सक्सेस, हमें बच्चे की सक्सेस चाहिए, पेरेंट्स की सक्सेस चाहिए और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है। तो टारगेट बेस के बारे में एक बार बता दीजिए सर, और कैसे जो है आपसे कांटेक्ट, कब कोई टाइमिंग वगैरह भी है कि कब हम माँ सर बाप मेरा संपर्क कर जो सकते हैं? ऑफिस है 24/7 ओपन रहता है। मैं आपको पहले ही बता चुका जी। हूँ, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ यहीं रहता हूँ। तो कोई भी पेरेंट्स आना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है, यहाँ आपके पता कर सकता है। 11 मई से हम टारगेट बैच को शुरुआत दे रहे हैं। शुरू के अंदर कुछ बच्चे जैसे डेमो के लिए भी आ सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। मुझे अपने एरिया के टॉप 30 बच्चे चाहिए। अगर कोई बच्चा अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है 500 प्लस से भी ज़्यादा अभी नंबर स्कोर करता है तो उसकी 50% से ज़्यादा हम ट्यूशन फीस माफ कर देंगे। एक बार थोड़ा दोबारा एक बार रिपीट कीजिए सर इस बात जी, को। अगर कोई बच्चा अभी नीट का एग्जाम हुआ है 500 प्लस कोई नंबर लेके आ रहा है, उस बच्चे की हम ट्यूशन फीस 50% से भी ज़्यादा लेस कर देंगे। अगर कोई बच्चा 400 की कैटेगरी में है तो उसको 50% तक की छूट दे देंगे। अगर कोई हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है 95% से ऊपर आते हैं उसके, तो उस बच्चे की भी फीस माफ कर दी जाएगी। अगर कोई 90% से ऊपर है उस बच्चे की 50% ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। तो सर जो 95 वाला उसकी आप टोटल फीस माफ करने की बात हाँ, कर रहे हैं? टोटल ट्यूशन फीस अच्छा। माफ कर देंगे। जो ट्रांसपोर्ट और बुक्स वगैरह का चार्ज है वो देना पड़ेगा उसको। अच्छा, ट्यूशन फीस बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट। जी माफ है। तो भाई पूछांगे कि किसी की चल रही है जेई और नीट की तैयारी की कुछ अलग इस इंस्टीट्यूट में, और बच्चे किसा महसूस करना रहे हैं इस नए स्टार्टअप में, नई जगह? कौन सा गाँव है? कितलाना। तो कैसा महसूस कर रहे हो इस नए इंस्टीट्यूट में? बढ़िया। बढ़िया है। ये अलग लगा पीछे? डिसिप्लिन और पढ़ाई भी बढ़िया है। डिसिप्लिन बढ़िया लगा हाँ। है ना? नवदीप कौन सा गाँव है? तोशाम। अच्छा, प्रॉपर तोशाम का। तो फिर तोशाम था, आप इस साइड आए तो भिवानी की साइड, हिसार की साइड, कोटा, सीकर, बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पर हाँ। अब है जो पढ़ाई का, तो यहाँ आने का मेन रीजन क्या है? यहाँ डिसिप्लिन अच्छा है और सब कुछ सही है, पढ़ाई भी अच्छी है इधर। तो इस इंस्टीट्यूट में क्या अलग लगा? ये वो स्मॉल सी इंस्टीट्यूशन है, छोटी इंस्टीट्यूशन है और माहौल भी ठीक है, डिसिप्लिन भी सही है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। कितने घंटे पढ़ाई हो दिन में? पढ़ाई अब तो स्कूल टाइम में तो 7 घंटे होती है और बाद में फिजिक्स की क्लास लगती है 1-1 घंटा और केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, सभी क्लासेस अलग अलग लगती है। क्या नाम है अपना? तिलक। तिलक। कौन सा गाँव है? गांव से नहीं तो? हूँ, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से। अच्छा, इतनी दूर तक आप आए हो? हाँ, नजफगढ़। नजफगढ़ में। हाँ, दिल्ली में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ ने कहा वहाँ पे वो फील नहीं है जो यहाँ पे, जैसे यहाँ वहाँ पे दोस्त का सर्कल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और यहाँ पे पढ़ाई का टाइम टेबल अच्छा है, वहाँ पे कम है। कम है। हाँ, तो कितना टाइम हो गया अपना जुई में? यहाँ पे 4-5 डेज हो गए। अच्छा,
हाँ, फिर खाना पीना कैसा माहौल क्या लगा? खाना एकदम घर का है, जैसे घर वाली फील आती है। फैमिली भी अच्छी है, यहाँ के दोस्त हैं सारे टॉपर हैं, 90 से प्लस है सबके। हाँ तो डायरेक्टर सर बताओ, देखिए यही उनकी फैमिली भी यही है, हाँ, उनकी फैमिली भी यहाँ रहते हैं, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी भी। हाँ, सारी चीज़ ओके हैं। सब चीज़ों के। ला क्या नाम है क्या नाम है आपको? मीनाक्षी कौन सा नाम है? जुई खुर्द पहले कितना पढ़ा करते हो? ARED स्कूल डोकारिया। फिर चेंज करना के कांड रहा? यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से हो रही है, अच्छी कोचिंग मिल रही है और डिसिप्लिन भी अच्छा है। किस चीज़ की तैयारी करना रहे अभी? नीट की, नीट। हाँ, नीट की तैयारी कर रही अच्छा, तो फिर क्या अलग लगा, मतलब नीट की टीचर्स कौन से सब तो बढ़िया, स्टाफ स्टाफ की थोड़ा बता। स्टाफ यहाँ पे अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है और जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो रहे हैं अच्छे से। तो अपना मेन मोटिव क्या रहा चेंज करने का इंस्टीट्यूट या स्कूल? यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, डिसिप्लिन है स्कूल में। फिर किस चीज़ की तैयारी करना रहे अभी? NDA। एनडीए। तो किस तरह मन बना, मतलब घर का बातचीत करके मन बना या खुद का यूं था कि भाई मन नहीं प्राइम टाइम में जो है घर के कह रहे थे कि बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे जाओ भाई, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे स्टाफ बातचीत करने का तरीका भी बहुत अच्छा है और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। तो अगर कोई नया बच्चा अगर एडमिशन ले है तो वो एडमिशन लेने में हिचकिचाव नहीं? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है, अगर कोई नया एडमिशन लेना चाहता है जरूर ले, यहाँ पे बहुत स्टाफ डाउट अच्छा लेते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि तुम दोबारा डाउट ले रहे हो। तो पढ़ाई के बारे में जानकारी लें तो किसा के इंस्टीट्यूट है, किसी की पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। ये अलग लगा पहले आप जिस स्कूल में थे उस टाइम? पहले जो स्कूल था उसमें भी मतलब अच्छी पढ़ाई होती थी, यहाँ पे बोला गया कि एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, अच्छा पढ़ाया जाएगा, कॉम्पिटिशन्स की मतलब तैयारी कराई जाएगी। तो मैं हमने बोला कि अच्छी बात है, यहाँ पे तो पास ही इतना वो है तो फिर दूर जाने की क्या ज़रूरत है। तो हमने यहीं पे आना स्टार्ट कर दिया। तो जो चीज़ बोली गई थी वह 100% खरे उतरे? हाँ जी, हाँ जी। क्या सर? अपना क्या नाम है? वंशिका कौन सा गाँव है? कितलाना। तो फिर अगर हम बात करें तो हॉस्टल कितने बच्चे हैं आपके? हॉस्टल के सर 10-15 है। आपने चेक करे कभी गए उस साइड में? यस सर। तो किसी की व्यवस्था लगे? सर बहुत अच्छे हैं, बेड भी हैं अच्छे से, प्रॉपर खाना भी देते हैं और अच्छी डाइट है खाने की भी, और बाद में उन्हें पढ़ाते भी हैं जिसका पढ़ने का मन हो तो। तो आपकी अगर बात करें तो आप क्लास होने के बाद अगर कोई डाउट रह जाता तो पूछ सकते हो दोबारा? सर डाउट होता है ना तो साथ के साथ हम पूछ लेते हैं और टीचर कभी भी मना नहीं करता। अच्छा, हाँ तो फिर सारा स्टाफ एक जैसा या एक टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हो आप? सर सारा स्टाफ अच्छा है। अच्छा, तो कहाँ से स्टाफ आपको जानकारी है? सर डायरेक्टर साहब हमारे गांव से हैं हाँ हाँ। और टीचर पता नहीं कहाँ से हैं। तो डायरेक्टर सर का कैसा स्वभाव है? टीचर मतलब सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, थ्री लैंग्वेज में वो पढ़ाते हैं, हरियाणवी, इंग्लिश और हिंदी में। अच्छा, हाँ तो ये सबसे यूनिक चीज लगी मेरे को। यस सर, जब हम बोर होते हैं ना तब सर हरियाणवी लैंग्वेज यूज करते हैं और हमें अच्छे से समझ आता है। अच्छा, हाँ तो मजा आ रहा है हम लोग की बात यह है। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ भैया, अपना क्या नाम है? पूर्वी पूर्वी। कौन सा गाँव है? जुई। जुई तय। तो पहले जहाँ पढ़ते थे और यहाँ क्या अलग लगा? बहुत अच्छा है सर, वहाँ पर हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे फैसिलिटीज की बात करें तो क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? एजुकेशन की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पर वैसे भी बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पर मतलब हमें कंफर्टेबल फील होते हैं। तो आप थोड़ा और ऊंचा बोलेंगे तो मेरे को भी थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। हाँ, तो मतलब अगर बात करें तो सबसे जरूरी चीज होती है टीचर और स्टूडेंट की मतलब कि एक दूसरे से बॉन्डिंग, तो वो कितनी अच्छी है यार। बहुत अच्छी है सर। तो एक यूं लगता है, एक तो टीचर यूं दिखता हो भाई फलाना टीचर आ गया तो मतलब यो धमका होगा, मतलब कि जो है ना वो चीज़ है, या यूं है कि भाई हाँ हमारे सर हैं और सबसे बेस्ट यस सर, बेस्ट है। बेस्ट टीचर। तो अगर कोई और बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहे तो क्या आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ ठीक रहेगा admission? कह सकते हैं सर। छाती ठोक कर। तो जो है भाई, जो हॉस्टल फैसिलिटी की सर बात करना रहते डायरेक्टर सर प्रदीप सर, तो उसकी एक झलक मैं अपना दिखाना चाहूँगा। ये बच्चे जो है तैयारी करने लग रहे हैं और जो स्कूल टाइमिंग थी वो टाइमिंग पूरी हो चुकी है। अभी तो जानकारी लेंगे किसा के कुछ माहौल जो है यहाँ पर प्रदीप सर ने क्रिएट कर रखा है। नमस्कार छोटे भाई। नमस्कार। क्या नाम होना? मेरा दुष्यंत नाम है। थोड़ा हाँ उत्साह बोलिए भाई। मेरा दुष्यंत नाम है। दुष्यंत। हाँ। तो कौन सा नाम है? मेरा गोपी।
ओपी हल्का बाड़ा। हाँ बाढ़ जी, तो अभी किस चीज की तैयारी करना रहे हैं? मैं तो विजयी की तैयारी कर रहा हूँ। जय हिंद। हाँ अच्छा, आप हॉस्टल में रहो, कैसा माहौल है हॉस्टल का? हॉस्टल का बढ़िया माहौल है, अच्छा सब फैसिलिटी सही, खाना भी बढ़िया है, सब बढ़िया है यहाँ पे। टाइमिंग भी ऐसे टाइम टेबल बना रखा है कि पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई हो जाती है सही। अच्छा खान, नमस्कार मैडम, नमस्कार सर। आप साथ में किस चीज़ की टीचिंग करवाते हैं? सर मैं मैथ्स की टीचिंग करवाती हूँ। तो क्या डिफरेंस है इस इंस्टीट्यूट में और बाकी जो स्कूल इंस्टीट्यूट वगैरह में? सर यहाँ पर स्पेशल फोकस IIT JEE नीट और NDA पर है। बच्चों का कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करवाई जाती है सर यहाँ पर, इसलिए मेन फोकस हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर है। मैम ये चीज़ें तो और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ये चीज़ें करवा रहे हैं, स्कूल का भी आजकल फाउंडेशन कोर्सेज के ऊपर ध्यान है। अलग ट्रिक, अलग मेथड क्या है बच्चे को कि आसान तरीके से मतलब बच्चे को याद आए? सर यहाँ एक तो पब्लिकेशन अच्छे यूज़ हो रहे हैं, सिंगेज पब्लिकेशन, MTG पब्लिकेशन की बुक यूज़ हो रही हैं जो हमारा बिल्कुल हाई लेवल है। तो बच्चों को बिल्कुल बेसिक से उठा के हाई लेवल की तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर कोई माँ बाप, कोई पेरेंट आपको देख रहा हो, वो हाँ अगर चाहे कि भी मैं एडमिशन, कितना आप फुलफिल कर रहे हो उनको कि भाई हाँ अगर बच्चा यहाँ आता है तो उनके सपने जो बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो कंप्लीट? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंप्लीट होंगे। हम उनके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जा रही हैं जो अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो। नमस्कार सर, तो आप किस चीज़ के अध्यापक, क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पे केमिस्ट्री फैकल्टी के रूप में काम करता हूँ सर। मैं यहाँ पे नीट, IIT JEE एंड NDA के लिए केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर। क्या अलग है यहाँ, मतलब माँ बाप अपने बच्चे को क्यों भेजें इस इंस्टीट्यूट में? सर एक तो प्रीवियस यहाँ इन्वायरमेंट है, बच्चों के साथ हम फ्रेंडली बिहेव करके उनको एक अप्रोच ऐसे प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे सके। हम मतलब इमोशनली कनेक्ट होने की ज़्यादा सोचते हैं सर। और क्या करते हैं, और इंस्टीट्यूट में बच्चे को आया एज ए प्रोफेसर ट्रीट किया और उसके बाद चले जाते हैं सर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे के जो भी डाउट क्लासेस हैं, जैसे 2 बजे के बाद में 2 से 4 तक हम उनके डाउट क्लासेस रखते हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे का कोई डाउट है तो हम पर्सनल यहाँ पे रुके हुए हैं। साथ साथ में अपने प्रीवियस में जैसे यहाँ से बच्चे कोटा वगैरह की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत आए दिन ये सुनने को मिल रहा है कोई सुसाइड केस हो रहा है, कोई किसी भी रीजन से बच्चा उस प्रीवियस को अडोप्ट नहीं कर पा रहा। हम यहाँ लोकल में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें बच्चे को। साथ साथ में गर्ल्स का सेफ्टी इशू भी आता है सर, तो अपने लोकल इन्वायरमेंट में ही वो सारी चीज़ें अगर मिल जाती हैं बच्चे को तो शायद बेस्ट है सर। और साथ साथ में सर जैसे सर हैं फिजिक्स फैकल्टी के रूप में, तो ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, मुझे भी 7-8 साल के करीब एक्सपीरियंस हो गया। और प्रदीप सर हैं, उन्होंने भी साथ काम किया पहले। तो एक एज ए फैमिली हम यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ से आपने उठा लिया फैकल्टी हायर कर ली, मतलब एज ए फैमिली पहले से नोन थे। तो सर ने ये देखा कि ये सर केमिस्ट्री वहाँ पे अच्छा टीच कर रहे हैं, वो सर देखा कि वहाँ पे फिजिक्स अच्छा टीच कर रहे हैं, उन्होंने अपने मतलब जो निजी थे क्लिंग थे उन्हीं को उठाया सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। फकीर चंद है सर। कितना एक्सपीरियंस, कितना अनुभव आपके पास? सर नियर अबाउट 20 ईयर है सर। अच्छा, यस सर। तो 20 साल हो गए। तो बच्चों के अंदर सर एक चीज़ है कि सपना तो देख लिया बड़ा, और उसके बाद मतलब माँ बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का इतना दबाव रहता है बच्चों के ऊपर, भाई नीट JEE NDA, मतलब लोगों ने, बच्चों ने ये मान लिया कि भाई सरकारी नौकरी ही है, लेकिन उसके लिए सही तरीका, सही रास्ता क्या है? सर सही रास्ता यही है सर, उनके ऊपर हार्ड वर्क करेंगे सर, बच्चे भी हार्ड वर्क करेंगे और सर उनको अच्छी पढ़ाई करवाएंगे उनके। तो क्या तरीका अलग आप अपनाते हैं? सर उनकी क्लास होती है, फिर एक्स्ट्रा क्लास होती है, डाउट क्लास होती है, जिनको कोई समझ में नहीं आता शाम को भी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं उनके 4 बजे तक। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं यहीं रहता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ सर। अच्छा। हाँ सर, तो फिर भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डिस्कस करते हैं सर। अच्छा, तो बच्चा मतलब यूं है कि 24x7 कभी भी कोई भी आपसे डाउट आके पूछ? यस सर, यस सर, यस सर। सर सर अभी जो है सर ने हमें बताया कि एक टारगेट बैच अभी स्टार्ट होगा, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी प्रिपरेशन कर रखी है? सर उसके लिए हम उनको करवाएंगे सर, नीट की तैयारी करवाएंगे सर, IIT की तैयारी करवाएंगे, और सर उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास होती हैं, शाम को भी होती है, वो करवाएंगे। तो सर एक चीज और है ना कि टारगेट बैच के अंदर तो मतलब हम पूरे सिलेबस को लेके चलते हैं सर। टारगेट बैच के लिए स्पेशली ये कर रखा है सर, हम जैसे 2 बजे के बाद में ज़्यादा फोकस करेंगे सर उन पे। साथ साथ में पैरेलल में क्लास तो ले रहे हैं मॉर्निंग में, फिर 2 बजे के बाद में हम उन बच्चों को स्पेशल ट्रीट करेंगे सर।
जैसे उनको भाई जो मॉड्यूल हम करवा रहे हैं उसके साथ साथ में एक्सपीरियंस के साथ साथ में जैसे रेजोनेंस का, एलएन का, उनकी डीपीपी प्रोवाइड करना, या खुद के बनाए हुए नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं सर, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में सीख सके। जी सर।